ये लड्डू खा रहा है, ये बालू सियाही खा रहा है, ये काजू कतली खा रहा है। अरे भाई, आप अकेले खाते रहोगे, अपना डब्बा निकालो या कोई किसी से मेल मुलाकात है, उतना ही लेके आए जितना अपने लिए, तो मैं कैसे खिलाया? अब हम कैसे खाएं? अपना बैग देखो, उसमें डब्बा आपकी माँ ने रखा होगा, खोलो, अब वो खुल ही नहीं रहा। तो भैया अपना दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना है। आप दोस्त होंगे होंगे, अपना अपना डब्बा खाओ। वो खुल ही नहीं रहा। अब नहीं खुला तो क्या मतलब, भोजन तो अंदर है। जिसका डब्बा खुल गया वो खाएगा, भोजन का लुत्फ उठाएगा, आनंद लेगा। डब्बा तो स्वयं खोलना पड़ेगा, है? आप खोल दो, ऐसा होता नहीं है। समय कम है, अपना भोजन करना है। आपको डब्बा में खोलने में लग जाएंगे तो हमारा समय खराब हो जाएगा, हम भी नहीं खा पाएंगे। फिर वो बड़े पर्दे से डब्बा खोला है, डब्बा टाइट लगा है, खुल नहीं रहा, ऐसे ऐसे भी नहीं खुल रहा, ऐसे ऐसे भी नहीं खुल रहा। तो खोलना तो पड़ेगा, प्रयास करो। फिर भी बहुत प्रयास किया, आखिर अंत में डब्बा खुल गया। सुन रहे ना? अब इसी प्रकार एक आत्मा एक डब्बे में है कर्म के, उसका ढक्कन खोलो, अपने पास भी वही है जो सिद्धों के पास है, अपने पास वही है जो अरहंतों के पास है, अपने पास वही है जो मुनियों के पास है। बस समझने की बात है, दूसरा आपको कुछ नहीं दे सकता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भैया समझाना तो चाहते हैं, मगर शब्दों में समझाना पर्याप्त नहीं होता। आजकल तो विज्ञान का युग है। विज्ञान में हम पढ़ते थे तीसरी चौथी क्लास में, आओ करके सीखें। क्या मतलब? पढ़ के नहीं सीखें, सुन के ना सीखें। तुम्हारी किताब में क्या लिखा था? आओ पढ़ के सीखें, करके सीखें। तो वही तो ये कह रहे हैं, यहाँ सुन के सीखे नहीं, यहाँ पढ़ के सीखे नहीं, यहाँ तो करके सीखे, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए शब्दों में बताने का प्रयास तो किया जाता है। अनंत अनंत अतीत में तीर्थंकर हुए, उनसे भी अनंत सामान्य केवली हुए, सबने बतलाया, सुनाया। हमने सुना भी, मगर सुनने से अकेला काम नहीं बना, करना पड़ेगा। तो जो यह बताया गया है वह अपने को स्वयं अनुभव करना है। बता तो रहे, उस मकान में, उस अलमारी में मीठा रखा, नमकीन रखा, जाओ, बता दिया, बता दिया, सुन लिया, स्वाद आ गया, पेट भर गया, क्या करना? वहाँ तक जाओ, मकान खोलो, अंदर प्रवेश करो, अलमारी को खोलो, डब्बे को खोलो, अब खाना चालू करो, चबाओ। आपने खाने का बोला, हमने खा लिया, कैसा पागल है भैया? ऐसा नहीं, चबाओ, चबाओगे, जुगाली करोगे तब स्वाद आएगा। लार का मिश्रण होगा तब स्वाद आएगा। उसी प्रकार यहाँ के रहे हैं, मैं यदि अपनी सामायिक छोड़ करके, मैं अपने आत्मा के ज्ञान को छोड़ करके आप लोगों को बतलाऊंगा, बतलाने की इच्छा है, इससे भी काम बनने वाला नहीं। बोलना अलग, करना तो स्वयं पड़ेगा ना। माँ है, बच्चे को बोल सकती है, थाली लगा सकती है, गिरास बना सकती, कोर बोलते ना,
क्या? अब बच्चे को स्वयं को पीना है। छोटे बच्चे जो रोटी खाने के योग्य नहीं होते इन्हें दूध पिलाया जाता है। अम्मा ने तो पानी दूध ले आई कटोरी में, बोतल में दूध ले आई। अब बच्चा पीना ही नहीं चाहता है, पियो ना, वो नहीं पी रहा है। उसके गाल पकड़ के मुंह चौड़ा किया और बॉटल डाल दी यूं करके। अब क्या हो गया? पी लिया। गलत सोच रहे हैं आप, नहीं पिया। वो अंदर तो जाएगा महेंद्र कुमार जी, फिर क्या होगा? दही बना के फेंक देगा, उगल देगा वो। मतलब अंदर में पीने की इच्छा तो हो तब पिएगा, अंदर वो बाहर छोड़ देगा, है क्या नहीं? उसी प्रकार आचार्य कहते हैं, हम यदि किसी को बतलाए भी तो क्या बतला सकते हैं बताओ? शब्द सो आत्मा नहीं, शब्द के माध्यम से आत्मा का स्वरूप सुन सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, बतलाने की जो इच्छा करते हैं, मैं इनको बतलाऊं समझाऊं, किंतु मैं नहीं हूं। शब्द है वो कान के विषय है, आत्मा है वो आत्मा का विषय है। आत्मा में लीन होने पर, आत्मा में डूबने पर ही आत्मा का अनुभव होगा। पुनः यथा, और जो मैं हूं वह अन्य व्यक्ति के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता है। इस कारण से मैं किसको क्या समझाऊं, क्या बतलाऊं, ये सब बाहर का प्रयास मात्र है। टीका देखते हैं, यत विकल्पादि रूढ़ मात्म स्वरूपम देह आदिगम बोधे तुम जा तुम इच्छामि। क्या कह रही? विकल्प अधिरूढ़म आस्वरूपम। हाँ, मतलब विकल्प से युक्त आत्मा का स्वरूप है भाई। स्वरूप देह आदिगम, देह आदिगम, वो शरीर आदि को बतलाने वाले की इच्छा करता हूँ। शरीर आदि को समझाने बतलाने की इच्छा करता हूँ, मगर तन न अहम तस्वरूपम न अहम आप स्वरूपम परमार्थो वाणी। भाई आत्मा का स्वरूप परमार्थ से नहीं है और कैसे हो सकता है? क्या अब आत्मा को बतलाओगे तो आत्मा अनुभव में आता है, बोस दिखेगा नहीं। शरीर आदि को बतलाएं तो वह मेरा आत्मा का स्वरूप नहीं है। मगर अभी तक तो यही तो किया गया है, मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन गो धन प्रभाव, मेरे स्थिति सबल दीन, मेरू विश्व के मूर्ख प्रवीण। क्या है? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं राजा हूँ, मैं दरिद्री हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं कुरूपवान हूँ। ये सब बाहर शरीर की चर्चा को ही हम कर सकते, मगर मैं नहीं हूं ना ऐसा। सब अजीब की दशाएं, मैं तो जीव हूँ। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्त न मूर्त नु, पुद्गल नव धर्म अधर्म गाल, इनसे न्यारी है जीव जाल। अब समझ लो, विचार कर लो, यह जीव की चाल ढाल कैसी है? वो पुद्गल से जुदा है, अलग है, धर्म द्रव्य से अलग है, अर्धम द्रव्य से भी अलग है, आकाश से भी अलग है, काल द्रव्य से भी अलग है। क्योंकि चेतन को है उपयोग रूप,
चेतन तो दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग रूप है। भाई चिन्ह मूर्त पिन मूर्त रूप, चिन्ह मूर्त यानी ज्ञान स्वरूप ही है। विद मूर्त वो पुद्गल स्वरूप ही नहीं है, स्पर्श रसगंध वाली नहीं है। इस प्रकार से आचार्य के रहे, वही परमाण से मैं नहीं हूँ। यद अहम और जो मैं हूँ, पुनः यदि पुनः अहम चिदानंदात्मक से संवेदनम आप स्वरूपम, मैं ज्ञान स्वरूपी आनंद स्वरूपी स्वे संवेदन के आत्म स्वरूप हूँ, अपने स्वयं के संवेदन में आ सकता हूँ। एक तस्वीर आई थी, एक तस्वीर आई थी, उसका नाम था दिव्य ज्योति। क्या है? दिव्य दृष्टि। उसमें क्या था? दूर से देखो तो फूल पत्ती बने हैं उसमें, और उसमें अपनी आंखों को स्थिर करते हुए ध्यान से देखो तो अंदर में एक तस्वीर दिखाई देती थी। भगवान विराजमान है स्फटिक मणि के, स्वास्तिक बना है, शेर बने हैं, और बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है उसमें। महावीर भगवान की भी आई थी, पार्श्वनाथ की भी आई थी, देखी थी आप लोगों ने? अभी भी बड़ी होगी कबाड़ खाने में। अपन तो नया नया चाहते, पुराना भूल जाते। अब वो तस्वीर कैसे थी? हर कोई को नहीं दिखती थी वो, थोड़ा एकाग्रता लेके आओ तब दिखेगी वो। बेसाइया के रहे, आपको महीनों नहीं बरसों सुनाते रहे, मगर जो मैं हूँ वह आपको मिल नहीं सकता, हम आपको दिखला नहीं सकते। चिदानंद आत्मक, हम चिदानंद रूप हैं, मतलब ज्ञान और आनंद रूप है। बार बार इसलिए बता रहे हैं, अब तो समझ जाओ। चिदानंदात्मक सही संवेद्या, अपने स्वयं के ज्ञान में ही संवेदन में आने के योग हो, ऐसा यहाँ आचार्य बता रहा, ऐसा आप स्वरूप मेरा है। अब सही संवेदन आत्मा का स्वभाव है। इष्टोदेश में भी कहा सही संवेदन सुव्यक्ता, अपने ही संवेदन में अच्छी तरह से आने वाला मैं हूँ। तो फिर क्या करना? पढ़ना लिखना बंद करें? नहीं, पढ़ना लिखना तो बंद नहीं करना। पढ़ने लिखने के माध्यम से जो हमने समझा है, अब उसे अनुभव में लाने की बात है। तथापि ग्राह्यम न अन्यस स्वे संवेदनेन तनुवेदे, वह जो है अन्य के द्वारा मेरे माध्यम से ग्रहण करने की योग नहीं है, वह तो अपने ही ज्ञान में आने के योग है। थोड़ा विषय कठिन हो सकता है। हमने कल नहीं परसों मध्याह्न काल में या संध्या काल में कहा था, दो प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ ही नहीं जानते होंगे कई लोग, तो किसी कहते प्रत्यक्ष? अक्षम अक्षम प्रतिवर्तते प्रत्यक्षम, जो आत्मा से ही सीधा व्यवहार होता है वो प्रत्यक्ष होता है। अक्षाने आत्मा होता है, जिसमें इंद्रिय आदि की आवश्यकता नहीं होती है। मगर प्रत्यक्ष जो होते हैं वो सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष भी होते हैं। अभी अपन उनको नहीं ले रहा है जो केवल ज्ञान मन परे अवधि ज्ञान के रूप में प्रत्यक्ष हैं, किंतु ये मति श्रुत ज्ञान के अवस्था में जो इंद्रियों के माध्यम से, आँख आदि के माध्यम से, स्पर्श इंद्रिय आदि के माध्यम से जो अनुभव करते हैं जानते हैं, वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष होता है।
किंतु एक स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष भी होता है। मन को आत्मा से जोड़ करके अपने ही आत्मा का अनुभव किया जाता है, ऐसा है। ये स्वयं का अपना पुरुषार्थ है। प्रत्येक संसारी जीव हो चाहे मुक्त जीव, सबका स्वयं संवेदन है, अपना अपना होता है। किंतु जो कसाइयों को पूरी तरह निग्रह कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उनको अपना आनंद का अनुभव होता है। तो तद किम अन्यस बोधे तत् तस्मात् किम किमर्थम अन्यस स्वरूपम बोधे आम। इसलिए मैं किसको किसके लिए आत्मा के स्वरूप को बतलाऊं, ऐसा यहाँ अपने को बतला रहे हैं। आगे देखते हैं। बोधते भी चा अंतस्तत्वे बहिरात्मना न तत् अनुरागा संभवती। बतलाने पर भी अंतर तत्व का या अंतर आत्म तत्व के स्वरूप में बहिरात्मा का न अनुरागा, अनुराग संभव नहीं होता है। मोहे उदयात, मोहे कर्म के उदय से, तस् उसका वही अर्थम एवं अनुरागात, बाहर के पदार्थों में ही, बाहर की वस्तु में ही राग होने से इति दर्शता, इस प्रकार बतलाते। बहिष्य बहिष्य तुष्यति तुष्यति मूढ़ात्मा, मूढ़ात्मा पिहितस् ज्योति रंतरे, पिहितस् ज्योति रंतरे तुष्यत्यंता 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 प्रबुद्धात्मा प्रबुद्धात्मा बहिर् बहिर् व्यावृत्त व्यावृत्त कौतुका कौतुका बहिषि तुष्टति मूढ़ात्मा, बहिषि तुष्टति मूढ़ात्मा पीतस् ज्योतिरंतरे, पिहितस् ज्योतिरंतरे तुष्यत्यंता प्रबुद्धात्मा, तुष्यत्यंता प्रबुद्धात्मा बहिर्व्यावृत्त कौतुकः, बहिर्व्यावृत्त कौतुकः बहिषि तुष्टति मूढ़ात्मा पिहितस् ज्योतिरंतरे तुष्यत्यंता प्रबुद्धात्मा बहिर्व्यावृत्त कौतुकः। बोलो। मोहे कर्म के तीव्र उदय से अंतर ज्योति टकी रही, पुत्र मित्र और काय आदि में तुष्टि हरदम मान गई। संवित का जब उदय हुआ ज्ञान ज्योति है प्रकट रही, माय वस्त्र को व्यर्थ मान कर में निष्की तुष्टि गई। अब देखो क्या कहते हैं, मूढ़ आत्मा जो बहिरात्मा है, शरीर को ही आत्मा जानता है, अथवा आत्मा नाम की कोई वस्तु इतना भी नहीं जानता। ऐसा बहिरात्मा बीत ज्योति रंतरे, अंदर में आत्मा की जो ज्ञान ज्योति है उसके ढके होने पर, उसके ओझल होने पर वही तो सती बाहर में ही संतुष्ट होता है। जो दिखता है उसी को अपना अंतिम मान लेता है। बहिर्व्यावृत्त कौतुका, और आत्मा के सिवाय
जो बाहर के पदार्थ हैं उनसे जो लालसा नहीं रखते वाला है। प्रबुद्ध आत्मा अंतरात्मा अंतःतुष्यति, अंतर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, बाहर में वो संतुष्ट नहीं होता है। ठीक भी है, एक बार आदत बन जाती है, असली स्वाद मिल जाता है, फिर नकली स्वाद मज़ा नहीं आता है। क्या सुन रहे हैं? जिसको एक बार अटपहरी घर का शुद्ध घी मिल जाए, उसका स्वाद आ जाए, फिर सांची बताओ, सांची घी में मज़ा आता है क्या? बोलो, सांची में आनंद आता है क्या? आनंद डेयरी में आनंद आता क्या? अमूल का कोई मूल होता है? कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि असली का स्वाद। इसी प्रकार जिसके लिए एक बार अंतरात्मा का अनुभव हो जाता है, वह अंदर में ही संतुष्ट होता है, बाहर में संतुष्ट होता ही नहीं। कई लोगों की भावना है, महाराज का आहार हो गया, अब बाहर कमरे में पटा डालो, मतलब पटा लगा दो, थोड़ा बैठ जाएं। वो कहते हैं महाराज दूर आए हो इसलिए विश्राम कर लो। हम कहते हैं आपको यदि लगता है दूर आए हैं तो आपको भी तो दूर जाना चाहिए ना। मगर हम देखते हैं इतने अच्छे लोग रहते, कहीं तो आहार हुआ वहीं छोड़ दें घर में, जा तुम ले आओ भैया। कभी कभी तो साथ वाले को कमंडल पकड़ा दें, क्यों? दूर पड़ता है। महाराज को दूर नहीं पड़ता। अब ये कहना चाहते तो महाराज वहीं बैठ जाओ, बैठालना चाहते। आपने आहार कराया, भावना है, बात तो ठीक है, बैठ जाओ। क्या करेंगे बैठ करके? जो व्यक्ति यहाँ धर्म सभा में आत्मा की बात सुनने नहीं आ सकता, वहाँ क्या करेगा? यही बोलेगा महाराज जी ये तस्वीर वहाँ से लेके आए थे, ये सोफा वहाँ से बनवाया था, ये एलईडी हम वहाँ से लेके आए थे, हैं? दुकान हमारी है, नहीं अपनी है, हमारी ऐसा ना कहो, अपनी है। क्या आपने बैठाल के क्यों किया तुमने, बताओ? वहां पे यहाँ पर धर्म सभा लगी, यहाँ क्यों नहीं आए? वही बातें क्यों कर रहे हैं बताओ? सोच लो, विचार कर लो। इतना ही नहीं, अब हमारा 12 बजे सामा की भी तय कर लो। हाँ, हम सामा करें तुम अच्छा छौंक लगाओ सब्जी में, हैं? बताओ, मुंह से हम अरहंत सिद्ध करें और नाक से सुगंध लें, बताओ ऐसे कैसे काम बनेगा? यहाँ के रहे प्रबुद्ध आत्मा, जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया है, जिसको अंदर में आनंद समझ में आ गया है, बाहर में आनंद नहीं आता, तो क्या मतलब? भोजन तो इसलिए करने आए, किसके लिए आए? हमारा नया मकान था, उसको पवित्र करने आए। अच्छा, मतलब स्वीपर हैं, तुम्हारी अपवित्रता को साफ करते रहे, पवित्र बनाते रहे। आप पवित्र मकान को पवित्र नहीं बनाना, अंदर में जो अपवित्रता है उसको निकालने के लिए कुछ फिनाइल वगैरह लगती है। वैसे भोजन करने आए, शरीर के माध्यम से काम करना है। सफाई कैसे होती है? फिनाइल वगैरह से, सर्फ वगैरह से। तो उसी प्रकार साधु को भी शरीर आदि से कुछ काम लेना है, तो थोड़ा भोजन डाल के आएंगे, फिर क्या करना है?
अंदर को पवित्र करना है, अंदर में जाना है। बाहर जाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। कहा है भैया आप दिख नहीं रहे बहुत दिन से, कहाँ गए थे? इतना ही तो है गिरदगंज में। कहाँ थे? अंदर की सफाई हो रही है। अंदर थे हम। अच्छा, तो जैसे आप करते ना अंदर की सफाई में, बाहर नहीं आते हो, वैसे मुनि महाराज को भी अपने आत्मा की सफाई में लगना चाहिए। आत्मा की सफाई से संतुष्ट होना चाहिए, बाहर के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। इसलिए यथार्थ तो यह है कि अपने लिए बाहर के प्रपंचों में क्या, वहां नगर आदि में देना ही नहीं चाहिए। मुनि महाराज को तो वन में जंगल में रहने को कहा। पंचम काल में, कलयुग में, कली काल में शक्ति का अभाव होने से कलऊ काले बने वासे वर्जते मुनि पुंग वही। कली काल में, इस काल में बड़े बड़े श्रेष्ठ शक्तिशाली मुनियों को भी जंगल में रहने को मना किया है। मगर नगर में भी रहना तो ऐसा नहीं। उतई चौका, उतई महाराज का स्थान पटा है, वहीं सामायिक कर लो। खड़े खड़े जहाँ खड़े कोई पाटा पे सामा आहार किया था, साफ कर दिया, सामायिक करो। हाँ बिल्कुल ऐसा करो। होगी सामायिक हमारी। अरे ग्रस्तों के बीच में नगर में तो रहना, उनके बिल्कुल पास में भी नहीं, बिल्कुल जंगल में भी नहीं जाना। उपसर्ग हो जाएगा तो सेध नहीं हो पाएगा, परिणाम बिगड़ जाएंगे। वो घरों में भी नहीं रहना। इतना योग जिनालय में, बसतिका में, शून्यागार में, विमुचित आवास में, छोड़े गए भवन में निवास करने को कहा है। आगम की आज्ञा है। अब मैं एक प्रसंग सुना रहा हूं। प्रसंग यह है, वर्तमान में जो समय चल रहा है ना, कितने दिन का है? हाँ, अब सब बात नहीं बोलूँगा, सारे समझना आप। जिसका यहाँ अभी लोग दिन रात जोर जोर से बोल के बहुमान करते हैं, वो कैसे उत्पन्न हुई पता है? तुम जैनियो नहीं है? स्वाध्याय करो। अभी भी आप लोगों की स्थिति ठीक नहीं लग रही। पूजन करना था तो बाद में कर लेते, मगर आप लोग जिस समय यहाँ आओगे तभी करेंगे। अब जो लोग यहाँ देर से यहाँ आ नहीं रहे, उनको सुनना उसकी उत्पत्ति कैसे हुई पता है? आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने हरिवंश पुराण में वर्णन किया है। वो वर्णन क्या है अब पूरा नहीं, मैं कुछ संकेतिक रूप सुनाऊंगा, किसी को अन्यथा लग जाए। वो उसका मामा उसे मारने आया, क्योंकि बता दिया कि भांजे से मृत्यु होना है और 7वें पुत्र से, ऐसा था। तो दो दो करके पुत्र हुए। मामा ने अपनी बहन की प्रसूति अपने यहाँ करवाने के लिए कहा और स्वीकार कर लिया गया। दो दो पुत्र हुए। योग से देवों को चिंता थी कि महापुरुष सलाकापुर से 3 खंड का अधिपति होने वाला है। क्यों, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि मैं बिना माइक के बोलूँगा तो आप सुनने नहीं आते, दोपहर में आते नहीं। आप कुछ बताने का बहाव है, मैं क्या करूं? तो फिर क्या हुआ? देवों ने वहाँ अलका सेठानी के यहाँ 2-2 पुत्र हुए, मरे हुए योग से हुए और जे जीवंत हुए। 2-2 3 बार पुत्र हुए और 6 ही पुत्रों को वहाँ रख दिया, मरे पुत्रों को यहाँ रख दिया।
वो मामा आया, ये मेरे प्राण लेने वाले हैं। और 6 पुत्रों को जो मरे थे पत्थर पे पटका, पैर पकड़ के मार दी, मरे को ही मार दिया कि जिंदे ना हो, मूर्छा में ना हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। अब फिर क्या हुआ? 7वां पुत्र हुआ, उनकी यहाँ पुत्री हो गई। अब वो पुत्री को यहाँ रख दिया, पुत्र को वहां रख दिया। कहां से? हे पिताजी ने टोकनी में रख के नदी पार देवों की सहायता से करवा करके वहां भेज दिया गया। वहाँ पुत्री को रख दिया। वो पुत्री थी 3 खंड के अधिपति की बहन। नहीं, बहन तो नहीं थी, मगर चूंकि उसकी माँ को दे दिया, एक तो बहन ही हो गई वो। तो फिर क्या था? उसी क्रोधता की 7वीं संतान है, और कहीं गड़बड़ न हो जाए, गुस्सा आया तो मारा तो नहीं, लड़की है, लड़के के द्वारा मरण होना है। गुस्से में नाक को तोड़ दिया, ये नाक को चपटा कर दिया। अब नाक की ऐसी आकृति हो गई, विवाह नहीं हुआ उसका। क्या जो होता है भाई, बोलो ना। तो लोग बोली भी नहीं लगाते, वो वैसे भी नहीं बोलते। का बात है, गुस्सा आ रही का है? अब ऐसी नाक कर दी, विवाह नहीं हुआ उसका। फिर क्या? पर हुआ यह, उसे बैराग हो गया। किसी मुनि संघ को, आर्य का संघ को पा करके बैराग हुआ, उसने आर्य का दीक्षा ले ली। समझ में आ गया? आगे बढ़ता हूं मैं। आर्य का दीक्षा ले ली। आर्य का दीक्षा लेने के बाद वो आर्य का थोड़ी मनमानी करने लगी, मतलब जो मना किया वो करने लगी। जब मना किया है आर्यिका को पितमा योग धारण करना नहीं चाहिए, आर्यिका को जंगल में नहीं रहना चाहिए, आर्यिका को अकेले नहीं रहना चाहिए, मगर उसको अति विश्वास था, ओवर कॉन्फिडेंस था। हमने पहले कहा था, एक स्लोगन बनाया अंग्रेजी में है क्या? कीप सेल्फ कॉन्फिडेंस बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। का हिंदी क्या है इसकी? आत्मविश्वास तो रखो, किंतु कभी भी अति विश्वास ना रखो, ऐसा। फिर क्या हुआ? उसे अपनी योग्यता पे अति विश्वास था। देखो भैया, गृहस्थ हो, साधु हो अथवा श्रावक हो, कभी भी अति विश्वास कहीं पर भी उचित नहीं है। क्या सुन रहे? आज पाठशाला की पूजा नहीं हुई? काय जो है वो तो करा देते। देखो, कई पाठशाला में बच्चे, बड़े बच्चे भी पाठ संभाल लेते हैं,